इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण पद्यांश जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इन्हें पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजाएं। मन जुग प्रत्यक्ष होत बिट जात जमुन जल कै तारगन ठगन लुकत प्रकटत सति अभिकल कै कालिंदी तीर तरंग जित उपजावत तितनो ही धरे रूप मिलन हित तासो धावत कै बहुत रचत चकई चलत कै फुहार जल उर्छत कै तिसी यति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। प्रश्न है इस पद्यांश संबंधित। प्रश्न 1 है, कवि द्वारा यमुना के छवि का किस समय का वर्णन किया गया? तो उत्तर है कवि द्वारा यमुना के छवि में चंद्रमा के देखने और छिपने के समय का वर्णन किया गया है। प्रश्न 2 है, कवि ने चंद्रमा के किन रूपों का वर्णन किया है? तो कवि ने चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप का वर्णन किया है। यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे शुक्ल पक्ष के कारण चारों ओर उजाला हो गया और तथा छिपने पर ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण पक्ष के चारों ओर का अंधेरा हो गया है। प्रश्न 3 है, जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है? जात जमुन जल में ज वर्ण की बार बार क्रियावृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 4 है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, कभी अदृश्य हो जाता है अर्थात दिखाई नहीं देता। यह देखकर कवि को ऐसा लग रहा मानो दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हों। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो एवं पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया हो और शुक्ल पक्ष आ गया हो। कवि को लगता है कि मानो तारागण को ठगने के लिए ही चंद्रमा छवि छिप जाते हैं तो कभी प्रकट हो जाते हैं। कवि को ऐसा लगता है मानो जल प्रतिबिंब के रूप जल में भीतर चांदी की कोई चकई चल रही हो और या जल की फुहार उठ रही हो या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहे हों। प्रश्न 5 है, पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम। तो पाठ के शीर्षक का नाम है यमुना छवि और कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से हमारे इस द्वारा बताया गया इस पद्यांश को पढ़ें और हमारे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल घंटी